नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक और नोवेल डिस्कस करने जा रहे हैं जिस नोवेल का नाम है द अल्केमिस्ट और जिसे पाउलो कोएल्हो ने लिखा है और इसे पब्लिश किया गया था 1988 में। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज पब्लिश्ड इन पोर्तुगीज लैंग्वेज एंड इन 1993 it was published in English and later on it was translated to so many languages that till now almost over 65 million copies have been sold of this particular novel. It has a subtitle also, that is a fable about following your dream. एक ऐसी कहानी जो आपको अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, तो एक ऐसी कहानी है ये जो सपनों की इम्पोर्टेंस को बताती है कि इफ़ यू फॉलो योर ड्रीम यू आर गोइंग टू ऑब्वियसली गेट इट। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको हर पड़ाव को निकल के जाना पड़ेगा। रास्ते में जो भी मुश्किलें आएंगी उन सभी को निकल के जाना पड़ेगा, जो कि इस पर्टिकुलर स्टोरी का, इस पर्टिकुलर नोवेल का प्रोटैगनिस्ट करता है। ठीक है दोस्तों, तो उस प्रोटैगनिस्ट का नाम है सांतियागो, जो कि एक एंडालुशियन शेफर्ड है। ठीक है, सो सांतियागो इज एन एंडालुशियन शेफर्ड एंड ही स्टेज इन अ रून्ड चर्च। एक रून्ड चर्च में रहता है और वहां पे एक साइकामोर नाम का एक ट्री है, उसके नीचे ये रोज सोता है। ठीक है, वाइल स्लीपिंग ही हैज ए ड्रीम। इसको एक ड्रीम आती है जिसमें कि एक बच्चा इसको बताता है कि इजिप्ट में पिरामिड्स के नीचे बहुत सारा सोना और ज्वेलरी पड़ी हुई है जिसे कि इसको जाके लेना चाहिए। ठीक है, अब नॉर्मली हर मिडिल क्लास बंदे के लिए वहां पे इतनी दूर जाना एंड देन मतलब सपनों को कौन ही सीरियसली लेता है। ठीक है, और जिस क्लास से ये बंदा आता है, जिस शेफर्ड क्लास से ये बंदा आता है, इसके पास उतना ज़्यादा पैसा भी नहीं है। ठीक है, और जब ये अपने फादर को अपनी ड्रीम के बारे में बताता है तो वो बोलते हैं कि देखो बेटा, मैं तो जिंदगी में ज़्यादा नहीं जा सकता कहीं पे भी, मतलब इतना मेरे पास मीन्स नहीं है। लेकिन वो इसे एक गोल्ड का सिक्का देता है, उसे बोलता है कि तुम ये चीज़ कर सकते हो, तुम दुनिया ट्रैवल कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दुनिया घूमने का इसका एक सपना था कि मुझे पूरी दुनिया को घूमना है। ठीक है, तो वो उसको ये बात बोलता है कि देखो, दुनिया घूमने के लिए हम तो सिर्फ शेफर्ड ही बन सकते हैं। ठीक है, तो वो उसको एक गोल्ड का सिक्का दे देता है जिससे कि ये बंदा कुछ भेड़े खरीद लेता है एंड देन जो है ये भेड़े चराने का काम कर लेता है, क्योंकि शेफर्ड तो जगह जगह घूमने जाते रहते हैं ना, तो वो ये शेफर्ड बन जाता है सिर्फ दुनिया घूमने के लिए। और उसी टाइम पे इसको एक रूंड चर्च में जब ये साइकामोर ट्री के नीचे सोता है रात को, तो उसको यही सपना आता है कि पिरामिड के नीचे बहुत सारा गोल्ड और ज्वेलरी पड़ी हुई है। ठीक है, अब इसको एक दिन एक जिप्सी वुमन मिलती है। ठीक है, एक ओल्ड वुमन मिलती है जो कि उसे बोलती है कि जिससे ये पूछता है, जिससे ये अपनी ड्रीम के बारे में पूछता है, वो बोलती है कि मैं बता तो दूंगी इसका सच, लेकिन तुम्हें उस जो खजाने का 1/10 जो हिस्सा है वो तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। बोला ठीक है, चलो दे देंगे, मुझे क्या दिक्कत है इसमें, है ना, मिल तो जाए खजाना। तो वो उसे बोलती है कि देखो, इजिप्ट में पिरामिड के नीचे गोल्ड और ज्वेलरी पड़ी हुई हैं, लेकिन तुम्हें उसे वहां जाके लाना पड़ेगा। अब ये लड़का बोलता है इतना तो मेरे को पता ही था, बट खैर कोई बात नहीं, वो वहां से चल पड़ता है और फिर वो ऐसे ही बेड़े चलाने का काम करता रहता है। एक दिन उससे जो है वो मिल्शीजेडेक नाम का एक लड़का मिलता है, एक बंदा मिलता है जो कि हु इज एन स्ट्रेंज एंड मैजिकल ओल्ड मैन। ठीक है, जो उसको बोलता है कि वो किंग ऑफ स्लेम है, वो स्लेम का राजा है, उसको ये ऐसे बोलता है। ठीक है, ये जो मिल्शीजेडेक है। ठीक है, और वो उससे लगता है कि ये बंदा थोड़ा पागल ही है, मतलब ऐसे कौन बोलेगा, मतलब क्योंकि उसके कपड़े भी उतने अच्छे नहीं थे, उतनी अच्छी हालत में वो बंदा नहीं था कि वो राजा लगे, लेकिन फिर भी ठीक है। और वो भी इसे यही बोलता है कि तुम्हें जो है इजिप्ट के पिरामिड के नीचे जो गोल्ड वगैरह पड़ा हुआ है, जो ज्वेलरी पड़ी हुई है, वो तुम्हें उसे जाके लाना चाहिए। ठीक है, अब इसका जो है वो थोड़ा और विश्वास पक्का हो जाता है। ठीक है, और उसे ये भी बोलता है कि तुम ऐसे करो, तुम अपनी भेड़ों को बेचो और तुम एक जर्नी के लिए चले जाओ, तुम पिरामिड की ओर चले जाओ। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये अपनी सारी भेड़ें बेच देता है और फिर ये ही सेट ऑफ टू टैंगियर, वहां से वो टैंगियर के लिए निकल जाता है। अब रास्ते में क्या होता है, रास्ते में कि उसको एक चोर मिलता है जो इसके सारे जो गहने वगैरह, जो इसने सोना वगैरह लिया था अपनी भेड़ों को बेच के, वो सारा चुरा लेता है एंड देन इसके पास अभी कुछ भी नहीं रहता है। फिर ये एक क्रिस्टल मर्चेंट के पास देखता है, उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे जो ये क्रिस्टल हैं इसको मैं साफ कर दूंगा, जिसकी वजह से तुम्हारे ये क्रिस्टल बिक भी जाएंगे और तुम मुझे काम भी दे देना, मुझे खाने के लिए कुछ दे देना। ठीक है, और वो ऐसे ही करता है, जैसे वो साफ करता है कुछ लोग उस क्रिस्टल को देखते हैं और उनको खरीद लेते हैं, उस मर्चेंट का काम चल जाता है, ये इसको काम पे रख लेता है एंड देन ये अपने बिजनेस आइडियाज उस क्रिस्टल मर्चेंट के साथ शेयर करता है एंड देन दोनों काम करने लग जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे ये बंदा काफ़ी ज़्यादा अमीर हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा पैसे
कमा लेता है, लेकिन ये अपने ड्रीम को नहीं छोड़ता है। इसको ये है कि मुझे इजिप्ट में जाना है और अपना गोल्ड और ज्वेलरी जो वहाँ पे पड़ा हुआ है वो मुझे लेना है, ठीक है। अब ये पैसे बहुत सारे कमा लेता है, फिर वहाँ पे सहारन डेजर्ट के लिए एक कारवां चला हुआ होता है। ये क्या करता है, उस कारवां को ज्वाइन कर लेता है और उनके साथ ये सहारन डेजर्ट की ओर चल पड़ता है, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होता है, उस जर्नी के दौरान इसको एक इंग्लिश मैन मिल जाता है जो कि एक अल्केमिस्ट की तलाश में है, जो अल्फ्योम में रहता है, ठीक है। अल्फ्योम नाम की एक जगह है जो कि डेजर्ट में है, सहारन डेजर्ट में ही है, तो उसको ये ढूंढने की तलाश में है, उससे ये सीखना चाहता है अल्केमी की टेक्निक सीखना चाहता है उससे, ठीक है। देखिए अल्केमी की जो टेक्निक है, ऐसी टेक्निक होती है जिसमें कि एक फिलोसफर स्टोन होता है, काले रंग का एक स्टोन होता है फिलोसफर स्टोन, जिसको जब आप लीड पे या फिर आप तांबे पे किसी मेटल पे रगड़ते हैं तो फिर उसके बाद वो सोने में तब्दील हो जाती है, ठीक है। तो ये इस अल्केमिस्ट की तलाश में है जो अल्फ्योम में रहता है, ताकि वो उसे ये टेक्निक सिखा दे जिससे कि वो इस इसको लीड को या फिर किसी मेटल को वो सोने में, गोल्ड में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। और साथ साथ चलते इन दोनों की दोस्ती हो जाती है, ठीक है। और इसी दौरान इसको ये जो टेक्निक है, ये अल्केमी की जो टेक्निक है लीड को गोल्ड में चेंज करने की, इसके बारे में थोड़ा सा पता भी चलता है संतियागो को, जो कि पहले अवेयर नहीं था इसके बारे में, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि उससे उसको ये भी पता चलता है कि जो अल्केमी की जो टेक्निक है, जो मास्टर वर्क है अल्केमी का, इससे क्या होता है, एक तो ये लीड को गोल्ड में तब्दील कर देता है, और दूसरी बात ये होती है कि इसके साथ साथ एक लिक्विड भी होता है जिसे द एलिक्सिर ऑफ लाइफ कहते हैं, जो कि क्या करता है, जो कि सारी बीमारियों को ठीक कर देता है, ठीक है। तो वो भी इसको वहां पे ही मिलेगा, सहारन डेजर्ट में ही मिलेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये 200 साल पुराने अल्केमिस्ट को ढूंढ रहा है जो कि अल्फ्योम में रहता है और जो कि सहारन ओसिस के पास है, ठीक है। अब ये क्या होता है, जब कारमा यहाँ पे पहुंचता है, अल्फ्योम के पास पहुंचता है, तब क्या होता है, तब वहां पे उसको पता चलता है कि यहाँ पे जो ट्राइबल्स हैं उनके बीच डेजर्ट में आपस में कोई जंग चली हुई है, कोई वॉर चली हुई है, जिसकी वजह से उनको अल्फ्योम में कुछ दिन के लिए रुकना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है संतियागो, उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है, वो लड़की है फातिमा से इसको प्यार हो जाता है और ये वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं, आपस में रहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, एक दिन इसको एक विजन आता है कि अल्फ्योम पे कोई अटैक करने वाला है। ये वहाँ पे जाके उस ओसिस के चीफ को बता देता है, अल्फ्योम ओसिस के चीफ को बता देता है कि देखो आपके ऊपर कोई अटैक होने वाला है। अब वहाँ का चीफ इसको बोलता है कि देखो अटैक की प्रिपरेशन तो हम कर लेंगे, लेकिन अगर हमारे पर अटैक नहीं होता है तो हम तुमको फांसी दे देंगे, ठीक है। लेकिन अगले ही दिन ऐसा होता है कि उनके ऊपर अटैक हो जाता है, क्योंकि दे वर प्रिपेयर्ड, सो दे इजीली मैनेज टू डिफीट देम, ठीक है। और इसको जो है फिर से सोने वगैरह दिए जाते हैं और इसको काफ़ी ज़्यादा प्रेज भी किया जाता है वहाँ से, और ये सोचता है कि अब इसके पास इनफ पैसा हो गया है, अब फातिमा के साथ शादी करके वो यहाँ पे आराम से रह लेगा। लेकिन फातिमा उससे बोलती है कि देखो तुम्हें अपने सपने को जरूर फॉलो करना चाहिए, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। और वहाँ पे ये अल्केमिस्ट से भी मिलता है और अल्केमिस्ट उसको बताता है कि तुम्हें जो है पिरामिड के पास, जो तुम्हें इजिप्ट के पिरामिड के पास जो तुम्हें सपना आया है, तुम्हें दैट इज अ पर्सनल लेजेंड फॉर यू। और हर इंसान के पास कोई ना कोई उसका एक पर्सनल लेजेंड होता है, ठीक है ना, पर्सनल काइंड ऑफ गोल होता है। तो उस इंसान को, अगर किसी इंसान को अपने पर्सनल लेजेंड के बारे में पता चल जाता है तो उसको कभी भी उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए, पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, उसको पूरा जो है उसको फॉलो करना चाहिए अपने पैशन को। और उसको ये भी सुझाव देता है कि तुम अगर वहाँ पे जाते हो तो मैं तुम्हारा कुछ टाइम तक साथ दे सकता हूँ, ठीक है। और संतियागो उसकी बात मान लेता है और वो सोना वगैरह जो उसको मिला होता है राजा से, चीफ से, उसको लेके संतियागो और अल्केमिस्ट जो है वो अब इजिप्ट के पिरामिड के पास चल पड़ते हैं, ठीक है। और रास्ते में क्या होता है, रास्ते में इनको कुछ लोग जो है ना, इनको कुछ लोग अरब सोल्जर जो हैं, ट्राइब ऑफ अरब सोल्जर जो हैं, वो कैच कर लेते हैं संतियागो और अल्केमिस्ट को और इसको जो है पकड़ लेते हैं दोनों को, ठीक है। और दोनों से सोना वगैरह छीन लेते हैं। जो अल्केमिस्ट है वो इनको, जो संतियागो का सोना था वो सारा उनको दे देता है कि भाई ये लो और हमें छोड़ दो, लेकिन वो तो उन्हें मारना चाहते थे। एंड देन अल्केमिस्ट उससे बोलता है कि ये जो संतियागो है ये बहुत बड़ा मैजिकल बंदा है और ये क्या करता है, ये डेजर्ट, ये हवा में चेंज हो जाता है और हवा में चेंज होकर ये पूरे डेजर्ट में तूफान ला देगा।
अब वो बोलते हैं कि यार मतलब वो इस चीज़ को मानते नहीं है, वो बोलता है कि हमें 3 दिन का टाइम दो। फिर बोलते हैं ठीक है, अगर 3 दिन में तुम कुछ ऐसा कर पाए तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे, ठीक है। अब संत्यागो बड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पास तो ऐसी कोई कैपेबिलिटी है ही नहीं है। लेकिन अल्केमिस्ट उसे बोलता है कि तुम्हारे पास ये कैपेबिलिटी है, तुम इसके बारे में सोचो, तुम कुछ कर सकते हो। एंड देन ही ट्राइज टू थिंक अबाउट इट, ट्राइज टू थिंक कि इसको कैसे किया जा सके। वो सन से भी बात करता है और वो ही ऑल्सो टॉक टू दैट सोल, दैट हैंड दैट रोट ऑल, ठीक है, उससे भी बात करता है, भगवान से काइंड ऑफ, जिसे द हैंड दैट रोट ऑल कहा गया है इस पर्टिकुलर बुक में। तो उससे बात करता है कि इसको कैसे किया जाए। और फाइनली तीसरे दिन ही वॉज एबल टू ही वॉज एबल टू टर्न इन टू ए विंड। वो एक विंड में तब्दील हो जाता है और पूरा तूफान ला देता है एक तरफ से। और जब वो तूफान थमता है तो वो दूसरी कोस्ट की दूसरी साइड खड़ा होता है, ठीक है। वो उसकी बात को मान जाते हैं कि वाकई ये बंदा बहुत बड़ा मैजिकल बंदा है, और वो इन दोनों को छोड़ देते हैं, ठीक है। वहाँ पे जाके जो है ये दोनों कहाँ पहुँचते हैं, ये दोनों पहुँचते हैं कॉप्टिक मोनेस्ट्री पे, ठीक है। संतियागो और हमारा जो ये अल्केमिस्ट है, ये दोनों कॉप्टिक मोनेस्ट्री के पास पहुँचते हैं। और यहाँ पे अल्केमिस्ट जो है उससे अपना सीक्रेट शेयर करता है कि किस तरीके से वो लीड को गोल्ड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और उनके पास जितनी भी लीड होती है वो सारी लीड को गोल्ड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जब वो गोल्ड में कन्वर्ट कर देता है तो वो उसको ये सारा गोल्ड दे देता है और उसको बोलता है कि तुम जाओ और अब पिरामिड के नीचे जाके तुम अपना जो गोल्ड और ज्वेलरी है उसको जाके निकाल लो, ठीक है। और इससे आगे अल्केमिस्ट उसके साथ नहीं जाता है, ठीक है। और इसके साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया, अपनी अल्केमी की जो टेक्निक है वो इसके साथ शेयर भी करता है, जो कि उसने उस इंग्लिश मैन के साथ शेयर नहीं करी थी, जो कि उसके पास इस ज्ञान को लेने आया था। उसको तो उसने ऐसे बातों में निकाल के भेज दिया था कि उसको बोल दिया था कि ये जो अल्केमी है ये इंसान के अंदर ही है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कुछ बोल के उसको भगा दिया था वहाँ से। लेकिन यहाँ पे ये अल्केमी की जो टेक्निक है ये उसको सिखाता भी है, उसको करके भी बताता है, ठीक है। और यहाँ से ये जो हमारा कैरेक्टर है संतियागो, ये वहाँ से इजिप्ट के पिरामिड की ओर चल पड़ता है। लेकिन फाइनली जब ये वहाँ पे पहुँच जाता है और उसको खोदना शुरू कर देता है, 2 बंदे वहाँ पे आते हैं, 2 चोर वहाँ पे आते हैं और उसको लूटना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसका जो भी सोना होता है ये ले लेते हैं उससे। एंड देन जो संतियागो है वो उनको अपने सपने की कहानी बताता है कि किस तरीके से उसे एक सपना आता है जिससे कि ये बोला गया था कि पिरामिड के नीचे बहुत सारा सोना पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये जो चोर जब उसकी ये बात सुनते हैं तो हंसने लगते हैं और उसको बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और वो सोचते हैं कि अब इसके पास और कुछ भी नहीं है तो इसको छोड़ के चले जाते हैं हम यहाँ से, ठीक है। जाते जाते वहाँ में से उनमें से एक बंदा जो इसको बोलता है कि सपनों में भी यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो उसको भी एक सपना आता है कि किसी साइकामोर ट्री जो एक रून चर्च के पास है उसके नीचे बहुत सारा गोल्ड और ज्वेलरी पड़ी हुई है। तो ऐसा थोड़ी होता है, ये सपने सच थोड़ी होते हैं। तभी संतियागो को पता चलता है कि जो सोना और ज्वेलरी है वो यहाँ पिरामिड के नीचे नहीं बल्कि वहीं पे है जहाँ से उसने शुरुआत करी थी इस पर्टिकुलर जर्नी की, ठीक है। अब वो वहाँ से वापस जाता है, उस जगह को खोदता है, और जब उसको पता चलता है कि उसको वहाँ से गोल्ड एंड ज्वेलरी मिलती है बहुत सारी, ठीक है, बहुत सारी ज्वेलरी एंड गोल्ड उसको मिल जाता है फाइनली इस कहानी के एंड में। और फिर वो डिसाइड करता है कि अब जो इसका 1/10 हिस्सा है वो उस ओल्ड जिप्सी वुमन को दे देगा। एंड देन वो वापस अल्फ्योम में जाएगा और फातिमा से शादी कर लेगा। एंड देन खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर देगा, ठीक है। और इसी के साथ दोस्तों हमारी ये जो पर्टिकुलर नॉवल की कहानी है ये यहीं पे ख़त्म होती है। इस कहानी से हमें कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि अगर आपका कोई सपना है, अगर आपका कोई ड्रीम है तो उसको आप फॉलो करिए। अगर आप उसको गिव अप नहीं करेंगे तो फिर एक दिन वो आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। और इसमें हमें जो है एंटरप्राइज जैसी एक जर्नी का भी पता चलता है कि जहाँ से जो भी ज़िंदगी में आपको मिलेगा वो आपको अपने आसपास ही मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका अल्टीमेट जो गोल है वो जहाँ पे आप पैदा हुए हैं वहीं से आपने वापस आना है, वहीं पे आपने मरना है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको पूरी जर्नी ये जो लाइफ की है इसे व्यतीत करना पड़ेगा। आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको अपना गोल ढूंढने के लिए जो कि आपके घर में ही पड़ा हुआ है उसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, एक जर्नी क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी आपको उसके बारे में उसका ज्ञान होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं अभी यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। नॉवल पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो इसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि लाइफ में आपको ये नॉवल जो है ये ज़रूर पढ़नी चाहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।